कई केसेस में जो है वो तीसरे या चौथे महीने में बच्चादानी है या ऑल है वो नीचे आ जाती है। उसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? पैरों के बल नहीं बैठना। दूसरा, आपने अपने आप को खांसी और कब्ज़ से बचाना है। आपस में मिलने से भी अवॉइड करें हस्बैंड के साथ। मोटरसाइकिल सवारी, रिक्शा सवारी, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। कई केसेस में जो है वो तीसरे या चौथे महीने में समटाइम आपकी जो बच्चादानी है या ऑल है वो नीचे आ जाती है। उसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा ज़ुबैर, ऐसा है कि जब बच्चेदानी छोटी होती है और उसका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है तो ऑल शुरू में या एंटीरियर ऊपर वाली छत के साथ होगी बच्चेदानी की, या नीचे वाली जिसको हम कहते हैं जी एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। तो शुरू के 3-1 महीने तो ऑल ऑलमोस्ट नीचे ही रहती है। ये एक नॉर्मल साइन होता है, इसलिए हम कहते हैं शुरू के 3 महीने आप वैसे ही एहतियात करें। हाँ, अगर आपको कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हुई है, नीचे को बहुत बोझ है और अल्ट्रासाउंड पे ऑल इस तरह से कि वो पूरी तरीके से उसने बच्चेदानी के मुंह को कवर किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं जी प्लेसेंटा प्रीविया, उसमें भी यही एहतियात है कि एक तो आपने पैरों के बल नहीं बैठना, नीचे से बैठ के एकदम उठना नहीं जिससे पेट पे ज़ोर पड़े। दूसरा, आपने अपने आप को खांसी और कब्ज़ से बचाना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ज़ोर लगाएं और आपके पेट पे ज़ोर पड़े। तीसरा ये कि अभी आपस में मिलने से भी अवॉइड करें हस्बैंड के साथ। चौथा कि आप झटकों वाली सवारी या हैवी चीज़ उठाने से या मोटरसाइकिल सवारी, रिक्शा सवारी, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो आप स्टेयर्स 10-10 दफ़ा मत चलें, बस एक दफ़ा चलिए, एक दफ़ा उतर जाएं आराम से, और झटका ना लें किसी चीज़ में। ये है कि थोड़ा बेड रेस्ट, और मुकम्मल बेड रेस्ट भी हम नहीं कहते हैं क्योंकि वो भी ख़तरनाक हो सकता है। थोड़ा बेड रेस्ट और थोड़ा इन तरह की एहतियात करने से ये वाला टाइम गुजर जाता है। और यूजुअली 85% लोगों की ऑल बच्चेदानी बढ़ने की वजह से अपनी जगह पे आके सेट हो जाती है। बहुत कम लोग वो रह जाते हैं, उनको फिर हम 8वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड करके दोबारा स्क्रीन करते हैं कि ये वो पेशेंट्स तो नहीं हैं जिनकी ऑल नीचे रह गई है, प्लेसेंटा प्रीविया की तरफ ये चले गए हैं। फिर उनकी डिलीवरी और उनकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी की प्लानिंग ज़रा मुख्तलिफ तरीके से की जाती है। अगर प्लेसेंटा जो है वो नीचे आ जाए तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है? जी ज़ुबैर, इसमें यह है कि अगर प्लेसेंटा सिर्फ नीचे को है और आपको ब्लीड नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है एक तो ये चीज़ है कि आपने अपने हमल का जो टाइम है एटलीस्ट 36 वीक्स वो आपने मुकम्मल ज़रूर करने। अगर ब्लीडिंग नहीं है, माँ ठीक है, बच्चा ठीक है, लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड की वजह से पता है कि प्लेसेंटा नीचे को है। दूसरा ये कि अगर किसी टाइम पे भी इसमें सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है फिर तो आपने इसका इमरजेंसी सी सेक्शन कर देना है, लेकिन इसमें होना बड़ी जगह पे चाहिए जिसमें आपके पास ब्लड बैंक की सहूलत हो, आपके पास एक ICU की सहूलत हो, क्योंकि ये मेजर डिग्री सर्जरी होती है। तीसरा ये कि अगर 8th मंथ में या 9th मंथ में हम प्लान कर रहे हैं कि जी प्लेसेंटा अब नीचे को है, तो हमने ये देखना है मेजर डिग्री है या माइनर डिग्री है। मेजर डिग्री वो होगा जिसने बच्चेदानी के मुंह को कवर किया हुआ है, माइनर डिग्री वो होगा जो उससे 2 सेंटीमीटर पीछे है। तो कई दफ़ा एंटीरियर प्लेसेंटा अगर माइनर डिग्री का हो तो हम उसमें नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं और पेशेंट्स डिलीवर भी हो जाते हैं, लेकिन आपके पास इमरजेंसी सिजेरियन की सहूलत मौजूद होनी चाहिए, आपके पास ब्लड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, और जब भी आपको लगे कि ब्लीडिंग हद से ज़्यादा है आप इमरजेंसी के लिए उसको शिफ्ट करते हैं। लेकिन कई दफ़ा औरतें डिलीवर हो जाती हैं माइनर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि एंटीरियर होता है, ऊपर की तरफ उसकी होती है, यूट्रस की तरफ मुँह होता है।